अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का व्लॉग हम चाय से स्टार्ट करें। तो अभी मैं इवनिंग टी लेने लगी थी, तो मैं सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा, ईद हो गई है ख़त्म, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की दावत जो है ना वो ईद के हफ्ता बाद तक भी चलती रहती हैं। तो हमारी तो खैर नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं शाम को चाय लेके बाहर ही आ गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि बाहर बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ और परिंदों को देखती हूँ। इस टाइम ये परिंदों की आवाज़ें भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी प्रॉपर आई है। तो ये मौसम ना ठंडा ठंडा शाम के टाइम बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी नेचर में आपको बैठना चाहिए कुछ टाइम अकेले, मतलब किसी के साथ नहीं, अकेले नेचर में आपको बैठना चाहिए कुछ देर, क्योंकि उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। और कुछ देर बैठ के वहाँ पे आप लोग कुछ सोच भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ऐसे करते हैं। खैर फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादातर रात को ही टाइम होता है। तो फिर जब भी वो फ्री होती है तो मैं उसको बोलती कि तुम आ जाया करो। तो वो आई, तो फिर मैंने सोचा कि आज रूम की जो है ना अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। मैंने बेडशीट वगैरह निकाल के दी कि वो भी चेंज करनी है। और यहाँ पे ज़वार मुझे बहुत तंग करने लग गया, तो फिर मैं उसको पकड़ के बैठ गई, वरना मैं हमेशा बेडशीट जो है ना उसके साथ ही चेंज करवाती हूँ। और आपको पता है कि बेबी के साथ आपको बेडशीट्स और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसको चेंज कर लूँ, ताकि बेडशीट गंदी ना हो। और बच्चे की हाइजीन के लिए आपको इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना भी चाहिए। तो अब हेल्पर ने ज़वार को पकड़ लिया, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी का मैं कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है कुछ चीज़ों में। जब डिक्टेट करना पड़ता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं इससे अच्छा काम खुद ही कर लूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने व्लॉग्स की भी रूटीन सेट करनी है। और एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे व्लॉग शाम के टाइम अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स की टाइमिंग चेंज करने का सोच रही हूँ, ताकि मैं टाइमली अपलोड कर दिया करूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, जब से ज़वार हुआ ना मेरी इस चीज़ की रूटीन बनी नहीं। मुझे जिस टाइम टाइम मिलता है, चाहे रात हो दिन हो, जिस टाइम मर्जी व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं शाम को 6 बजे व्लॉग डाल दिया करूँ या फिर रात को 8 बजे व्लॉग डाल दिया करूँ। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मतलब 6 या 8 बजे के दरमियान जो है ना हम कोई टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों से इसलिए सजेशन ले रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा किस टाइम पे फ्री होते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि 8 बजे आप लोग हर चीज़ कर कर आके फ्री हो जाते होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। नहीं तो फिर 6 बजे डाल दिया करूँगी, जब आप लोग फ्री हुआ करें 8 बजे तक आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे थे, जो कि शदाब के मामू लेके आए थे। लेकिन हमने सोचा कि पहले हमने खुद भी लेके आना था, और इतना मीठा आजकल हम खा नहीं रहे। तो ज़वार के जो है ना 6 मंथ्स माशाल्लाह कंप्लीट हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन की, मतलब बस केक ही कट किया था। और फिर रात को इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई। पहले एकदम बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, मतलब बहुत तूफ़ानी हवाएं चली। उसके बाद फुल तेज़ बारिश आ गई, तो फिर मैं बाहर भाग गई। मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, और मौसम बड़ा प्यारा है तो थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा। तो हवा का आइडिया तो आप लोग को पौधे देख के हो ही रहा होगा कि कितनी तेज़ चल रही थी। तो जनाब आई होप आप लोगों ने बारिश को बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा था। तो खैर फिर हम लोग सो गए। और नेक्स्ट डे मैंने उठते ही बहुत डरते डरते वेट चेक किया। मैं कर ही नहीं रही थी, क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया है कि मैं इतनी शूटिंग करी थी, मतलब हर चीज़ खा रही थी, कुछ भी नहीं छोड़ रही थी। मैंने सोचा था कि ईद पे मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोकूंगी टोकूंगी नहीं, क्योंकि ईद कौन सी रोज़ रोज़ आनी होती है, तो इसलिए अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी पूरा साल पड़ा होता है। तो मैंने सोचा कि ईद पे जो है ना मैं अच्छे से जो भी दिल करेगा वो खाऊं पीऊँगी, और फिर वापस से हम लोग जो है ना वो रूटीन में आ जाएंगे। तो आज मतलब दोबारा से मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की है। पहले मैंने वेट चेक किया, और मैं सोच रही थी कि अगर मेरा वेट 2-3 किलो बढ़ा हुआ ना, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा टोटल 4 किलो ही तो कम हुआ। 77 से मैंने स्टार्ट किया था, और 73.6 73.7 तक मेरा वेट आ गया था। तो मैंने कहा अगर मेरा वेट दोबारा से गेन हो गया हुआ तो मैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाऊंगी। लेकिन चेक करना भी ज़रूरी था, क्योंकि दोबारा से फिर मुझे उसको वेट को चेक रखना था। मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने कहाँ से दोबारा स्टार्ट किया था, और कितना एक हफ़्ते बाद अब चेक करूँगी ना कितना हो गया। थैंक गॉड जब मैं वेट मशीन पर चढ़ी मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा वेट उतना ही का उतना ही है। बल्कि इस चीज़ ने मुझे दोबारा से मोटिवेट कर दिया कि अब
चीटिंग नहीं करनी है इंशाल्लाह। मुझे पूरा हफ्ता टिका के फिर से डाइट करनी है, फिर हम एक चीट मील लेंगे, क्योंकि उससे ये है कि हमारी बॉडी को जो है ना, वो जब जर्क्स लगते हैं ना कि एकदम इतनी हाई कैलोरीज़ और फिर कम कैलोरीज़, तो उससे वो मतलब बॉडी मेंटेनेंस पे नहीं जाती, वो वेट कम करती रहती है। तो इसलिए फिर जनाब अगले दिन मैंने जो है ना वो बारबेक्यू लिया, क्योंकि प्रोटीन हमें बहुत अपनी अच्छी रखनी चाहिए जब भी हम डाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे फिर मसल लॉस नहीं होता, फैट लॉस होता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन अच्छी नहीं रखते तो मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो बस जनाब यहाँ पर अब मैं बना रही थी ऑमलेट, तो मैंने सोचा आज चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ और साथ में ब्रेड ले लूँगी। और शादाब का भी दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है। कोई मुझे पूछ रहा था कि भाई का भी कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, तो माशाल्लाह मेरा तो 4 किलो गिरा, लेकिन उनका 7 किलो वेट कम हुआ है। और उनका जो है ना वो थोड़ा सा मतलब 1 किलो मेरे ख्याल से गेन भी दोबारा हो गया इन सब ईद के दिनों में। लेकिन वो ये कि वो वाटर वेट होता है, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। अब मैं इंशाल्लाह अपना वेट चेक करूँगी पूरे 1 हफ़्ते के बाद, और फिर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपका अब करंट वेट कितना है। क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो में दिखाया ना कि मैंने अपना जो ड्रेस पहना हुआ था, तो किसी ने कमेंट किया आपको अपने पुराने ड्रेसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत मज़े की बात है कि मैं खुद इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि मुझे पुराने ड्रेसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा वेट कम भी मतलब केजीज कम भी अगर कम होते हैं ना, लेकिन हमारा फ़ैट लॉस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इंचेस लॉस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें कपड़े फिट आने लग जाते हैं। इस चीज़ से तो मैं खुद भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जो लोग मेरे साथ, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ रमज़ान में स्टार्ट किया था, तो वो मुझे अपनी अपडेट दें, जैसे मुझसे मेरी अपडेट पूछते हैं ना आप लोग कमेंट्स में आके क्योंकि इससे जो है ना वो बंदा काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। और एक दूसरे का जब आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपको पता होता है कि मैंने जैसे मैं वीडियो में इसीलिए इस चीज़ का मैंने बता के स्टार्ट किया था कि मुझे पता हो कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी हुई है कि जिसको मैंने जवाब देना है कि भाई हाँ मैंने स्टार्ट किया था, मैं कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही और कितना मैंने कर लिया है। तो फिर मैंने अपना एक और पुराना ड्रेस निकाला जो कि बहुत प्यारा है। वीडियो में पता नहीं उस तरह से कलर पिक कर रहा है, यानी बहुत लाइट सा ये कलर है, बहुत प्यारा सा लगता है ठंडा ठंडा गर्मियों के लिहाज से। यहाँ मैंने सोचा आपको मैं अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। तो ये मेरा लास्ट ईयर का ड्रेस है, लास्ट ईयर ही स्टिच करवाया था मैंने, ब्रीजे से लिया था। लेकिन ये ड्रेस पहना ही नहीं गया था, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो मेरा वेट जो है ना काफ़ी गेन हो गया हुआ था। तो फिर मैंने ये रख लिया था, क्योंकि मेरा ड्रेस पुरानी फिटिंग का स्टिच हुआ था। तो इस बार जब मैंने पहना, ये इतना अच्छा मुझे आया ना, यानी प्रॉपर फिट आया है, बिल्कुल भी ऐसे ना तो बहुत एक्स्ट्रा लूज़ है ना ही बहुत टाइट है। तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो आप लोग भी ज़रूर अपने पुराने ड्रेसेस निकालें, और जब आप उनमें फ़िट आएंगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन होगी और खुशी होगी, और फिर आपका दिल करेगा कि हम मज़ीद जो है ना फ़िट हो जाए। क्योंकि खाली ये नहीं है कि आपने अच्छे लगने होता है, मोटापा सिर्फ बीमारी ही है और कुछ भी नहीं है। तो खैर उसके बाद मैंने ना एक ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया था JDot से, तो वो मैंने मंगवा लिया था लार्ज। तो जब वो मैंने पहन के देखा, भी जो आप देख रहे होंगे काउंटर पे मैंने दिया, वो थोड़ा सा फैंसी बना हुआ था, उस पर 50% ऑफ था। तो मैंने सोचा अच्छी ऑफ़र अवेल कर लेती हूँ। लेकिन जब वो आया और मैंने पहना, इतना लूज़ ड्रेस था, इतना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो ड्रेस मैंने किसी का पहना हुआ है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सचेंज करा लेती हूँ। तो वहाँ पे उनके समर कलेक्शन में फिर मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लगा था, जो कि 25% ऑफ पे था। कलर भी बहुत ठंडा ठंडा था और मज़े वाला था, तो फिर वो ले लिया। अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और वो ड्रेस जो ना 8,500 का था। वैसे वो ऑफ़ से पहले मेरे ख्याल से 16 या 16.5 का था, और ऑफ़ पे 8.5 का मिला था 50% ऑफ पे। तो फिर ये वाला ड्रेस जो है वो 6,500 का था। तो उन्होंने कहा कि हम बाकी के पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। तो फिर मैंने एक कुर्ता ले लिया साथ में। निशात में मैं गई थी इनकी कलेक्शन देखने के लिए। इस दफ़ा मुझे इनकी कोई ख़ास इतनी कलेक्शन नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। अब मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटेडली मतलब कुछ सालों से इनके सेम एक जैसे ही प्रिंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हाँ, प्रेट इनका जो है ना वो थोड़ा मुझे इस दफ़ा अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, ईद के बाद ना काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर ऑफ़ लगा हुआ है, तो अब अच्छा मौका है कि आप लोग अपनी समर कलेक्शन जो है ना वो बना सकते हैं, अपनी समर की शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा जो अभी ईद का स्टॉक है वो इन लोगों ने ऑफ़ पे निकालना है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बेशक बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को मेरे मीडियम से भी पता चलता है, इस वजह से मैंने बता दिया। अच्छा, ये ड्रेस मुझे निशात का अच्छा लगा था, लेकिन ये कितने का था, मेरे ख्याल से 14.5 या हाँ 14.5 का था। लेकिन ये ड्रेस प्यारा था। और अनस्टिच मैं अब लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये मसले होते हैं कि कौन स्टिच कराएगा। हाँ, अब मैंने लूज़ फैब्रिक लिया है, जो कि मैं स्क्रैच से जो है ना डिज़ाइन करूँगी, वो करने का मज़ा आएगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
तो बस आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग आ रहे हैं रूटीन में वापस, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस जो है ना वो भी रेगुलर अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर किया करूँ, क्योंकि मेरा जो है ना चैनल वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड करता है, कुकिंग, शॉपिंग ब्लॉग्स, और अगर कहीं पे ऑफ लगा है तो वो शेयर कर देती हूँ, या जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि कवर कर सकूँ। और निशात में मुझे ये वाला बैग बहुत अच्छा लगा था। मैं जब भी बाहर आती हूँ ना मैं कोशिश करती हूँ कि चलो अगर मुझे कुछ लेना देना ना, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके कंटेंट बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी देनी है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं अभी आपको आके दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग। तो जे डॉट से मैं ये वाला ड्रेस लेके आई थी, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैंने सोचा ज़रा खोल के एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखें, कलर इसका इतना प्यारा ना, समर में ये ड्रेसेस मतलब ये कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। और इसके अलावा मैंने जो कुर्ता लिया था वो भी दिखाती हूँ। ये इसके साथ दुपट्टा था, दुपट्टा भी लॉन पे था, और इनकी सॉफ्ट बड़ी लॉन होती है। और 3 पीस जो है ना, अगर आप वैसे लें और उसकी स्टिचिंग करवाएं अच्छी, तो वो इससे महंगा ही पड़ जाता है। इसलिए जे डॉट जो है ना वो काफ़ी रीज़नेबल है इन सब लिहाज से अगर देखा जाए। तो ये ड्रेस का कलर मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब इस कुर्ते का, तो ये तो मैंने जाते ही ले लिया था। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल या फिर परसों। तब तक जो है ना, आप लोगों ने चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।